गोविंद गोपाल गाते चलो, करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, सुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, बड़े सुंदर भाव। याद आएगी उनको कभी ना कभी, 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे 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 कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जप से ही लोगों में पाई गति, नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, भक्तों ने तो इसी से करी विनती, भक्तों ने तो इसी से करी विनती, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, 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 गोपाल गाते चलो। भागवत जी की पवित्र आरती अपने ही स्थान पर खड़े होकर आप सब प्रेम से गाएंगे। मुख्य यजमान महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक्र मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक्र मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस
मैं कल परमानंद सुधारस मैं कल लीला रत रस रस निधान की लीला रस 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 निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन प्रताप निवारे कलिमल मथन प्रताप निवारिणी जन्म मृत्यु मैं भव भय हारिणी जन्म मृत्यु मैं भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी महाशते हरि चरित गान के समोष दे हरि चरित गान के आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत रस प्रकाशिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुहासिनी कथा जन प्रिय ज्ञान की कथा कंचन प्रिय सुजाने की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की दर्शकों गांधे पृथ्वी गांधिनाभ गांधयो गणया गांधे वनस्पतया गांधिस्ते देवाः गांधिर्ब्रह्मगांधे सर्वगुण गांधिः शान्तिरेव शान्ति सामा महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की, श्री ठाकुर जी महाराज की। बोले द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु महाराज की, वल्लभाचार्य महाप्रभु महाराज की। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनुवनं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेष्मादेवौ समवदद पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा दधा
कल्पयन् आचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि तदा श्रीसुखदेव ध्यानम् यं प्रभ्रयन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरागातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ध्यानं समर्पयामि भगवते श्रीसुखदेवाय नमः पाद्यादिविसम्पूज्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि भगवते श्रीसुखदेवाय नमः तदा श्रीमद्भागवद्ध्यानम् ॐ श्रीमद्भागवतं पुराणे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सिर पर सोना मुकुट मेरा सिर पर सोना मुकुट मेरा जे गल में जंती माला साजे गल में जंती माला साजे और फूलन के हारे और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के ब्रह्मादिक तेरा यश गावे ब्रह्मादिके तेरा यश गावे नारद शारद ध्यान लगावे नारद शारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार और करे जय जयकार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी रखियो लाज हमारे रखियो लाज हमारे करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए
अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार, करो भव सागर पार। करेंगे कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा करे जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। बाढ़े सुयश अपार, बाढ़े सुयश अपार। करके कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओम देव Krishna
सके मधुर प्रिया सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आनये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति कामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्रा गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा हर गोकुलेश गोपाल गोवर्धनाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण हे यादव हे सखेति कृष्ण हे यादव हे सखेति जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री
श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे श्री राधे गोपाल हरि बोल भज मन श्री राधे जय जय श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे श्याम राधे श्री 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 राधे राधे श्याम राधे श्री 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 राधे श्याम राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय श्याम राधे घन श्याम राधे जय जय श्याम राधे घन श्याम राधे घन श्याम राधे बोलो श्याम राधे घन श्याम राधे बोलो श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल वल्लभ श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल वल्लभ श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे राधे श्याम राधे श्री 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 राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे मन श्री राधे मन श्री राधे भज मन श्री राधे बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरु देव महाराज की
राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंद पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत सप्ताह भक्ति अनुष्ठान में कल हम लोग महात्मा का किंचित श्रवण कर रहे थे। आदरणीय सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को लक्ष्य करके मानो तो संपूर्ण मानव जगत को भागवत श्रवण की पद्धति से अवगत कराया कि पुराण की परंपरा क्या है, और अंत में यह भी कह दिया कि कृष्ण प्रियम सकल कल्मषनाशनम च मुक्त्यैक हेतुम्य भक्ति विलासकारी संतः कथानकमिदं पिबतो दरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। और बताया भागवत श्रवणार्थ जिनकी रुचि होती है यमराज भी उन महापुरुषों का सम्मान करते हैं। बदति यमः किल तस्य कर्णमूले, यमराज अपने दूतों के कानों में कहते हैं कि परिहर भगवत कथासु मत्तान प्रभुरः मन्यु नृणाम नवैष्णवानाम। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि तुम लोग उन्हें कभी पकड़कर नहीं लाना जो भगवत कथा सुनते हैं, जो भागवत कथा में रुचि रखते हैं, क्योंकि प्रभुरः मन्यु नृणाम नवैष्णवानाम। यमराज कहते हैं कि मैं संसार के पापियों का स्वामी हूं, दुष्टों को दंड देने के लिए मैं नरक का अधिपति हूं। न वैष्णवानाम, वैष्णवों को तो मैं प्रणाम करता हूं, मैं वैष्णवों का स्वामी नहीं, उनका तो दास हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। यमराज बोलते वैष्णवों को तो मैं वंदन करता हूं, उनको राम 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 राम, नरक में लाने की मैं सोच भी कैसे सकता हूं। ऐसी भागवत की महिमा है, ऐसा भागवत का स्वरूप है। असारे संसारे विषय विष संघ कुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्ति कथने। आदरणीय सूत जी कहते हैं असारे संसारे, ये संसार असार है, और इस असार संसार में विषय कुल संघा कुल धिया, विषयों का जो संग है, विषयों का पूरा कुल है, पूरा समूह है विषयों का, काम क्रोध लोभ मोह अविद्या अस्मिता आदि। और उन विषयों के कुल में हम ऐसे फंस गए हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं अरे संसार के मनुष्यों है प्राणियों, क्षणार्धम क्षेमार्थम, क्षेम माने कल्याण की कामना यदि तुम्हारे अंतर मन में है तो ज्यादा नहीं तो क्षणार्धम आधे क्षण के लिए भी पिबत सुख गाथा तुल सुधा। ये तो सुख गाथा है, अतुल सुधा है श्रीमद् भागवत, इसका पान करो। ज्यादा नहीं सुन सकते तो आधे क्षण के लिए इसका पान करो। तो किसी ने पूछा इसका पान करने से किसी को कुछ हुआ है कि हमको ही होगा?
व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे। अरे क्यों व्यर्थ में संसार के कुपथ, कुत्सित पथ, कुत्सित मार्ग की ओर तुम दौड़ रहे हो? इस भागवत अतुल सुधा का पान करो। और तुम कहते हो इसको पीने से हुआ क्या किसी को? बोले परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्ति कथने। राजा परीक्षित इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने भागवत को 7 दिन नियम से श्रवण किया और मोक्ष मिल गया। ब्रह्मा जी ने देखा उनको मुक्ति होते हुए। इसलिए इस अतुल सुधा का पान करना है। हम सब का जीवन 7 दिन में निर्मित है। हम सभी 7 दिन में जन्म लेते हैं, पाप भी 7 दिन में करते हैं और पुण्य भी 7 ही दिन में होता है। इसलिए तो भागवत की कथा 7 दिन में सुनी जाती। कल हम लोगों ने महात्म्य श्रवण किया। आज से इस भागवत अमृत रस सुधा का पान करने के लिए हम संकल्पित हो रहे हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। परब्रह्म स्वरूपिणे श्री बालकृष्णाय नमः। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का मंगलाचरण है, प्रथम श्लोक है। बहुत शांति से सुने। महर्षि वेदव्यास महाराज वर्णन करते हैं, यत परमात्मन सकाशात अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति। जिससे सारी दुनिया का सृजन होता है, संपूर्ण संसार का पालन होता है और लय भी हो जाता है। जो स्वराट है, स्वेनैव राजते इति स्वराट, अपने स्वरूप में जो प्रतिष्ठित है, बल्कि अपने प्रकाश से जो दुनिया को प्रकाशित करता है। जो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मा को भी जिसने वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया, हृदय संकल्प है ना, अपने संकल्प मात्र से जिसने संपूर्ण वेदार्थ का ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा को दिया। यत सूर्य अपिमुह्यन्ति, जिसको समझने में बड़े बड़े सूरी लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल नहीं होने पर भी सूर्य रश्मियों में हमें जल प्रतीत होता है, और जल में कभी कभी रश्मियों की भ्रांति प्रतीत होने लग जाती है। उसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा यह सृष्टि उसी की अधिष्ठान सत्ता की वजह से सत्यवत प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा भिन्न है, सर्वथा परे है, उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं, परम सत्य को वंदन करते हैं। ये भागवत का प्रथम श्लोक। लेकिन बड़ी अजीब सी बात लगी, भागवत के मंगलाचरण में महर्षि वेदव्यास ने किसी देवता का नाम लेकर वंदन नहीं किया। न यहाँ राम की वंदना हुई, न कृष्ण नाम की वंदना हुई, न भैरव जी को प्रणाम, न दुर्गा जी की वंदना, न शिव जी को वंदन। सत्यम परम धीमहि, हम सत्य को प्रणाम करते हैं। वयम सर्वे ध्यायेमः, हम उसका ध्यान करते हैं। तो किसी ने वेदव्यास जी से पूछा होगा, बोले महाराज ऐसा अद्भुत विचित्र पावन ग्रंथ आप रचने जा रहे हैं, उसका विस्तारीकरण करने जा रहे हैं, और आपने किसी देव की स्तुति नहीं गाई। तो
तो वेदव्यास जी मुस्कुरा करके बोले कि यदि मैं भागवत में कृष्ण की वंदना करूं तो प्रतीत होगा यह कृष्ण परक ग्रंथ है। यदि मैं राम की वंदना करूं तो लगेगा कि राम की महिमा इसमें है। यदि शिव जी की वंदना करूं तो लगेगा कि दुर्गा जी की क्यों नहीं हुई। और दुर्गा जी की वंदना करूं तो भैरव जी बोलेंगे एक मंत्र मेरा भी कह दो साहब। उनकी वंदना करेंगे तो नारायण सूर्य कहेंगे दुनिया को प्रकाश मैं देता हूं, मेरे लिए एक लाइन भी नहीं लिखी। और उनके लिए मैं लिखने लग जाऊंगा तो फिर तो बस पूछो मत। हमारी माताओं की एक स्पेशल देवी होती संतोषी मैया। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या पता वही आके बोल जाए कि मेरे ही स्तुति क्यों नहीं गाते। और सबकी स्तुति यदि हम गाने लग गए तो स्तुति प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी स्तुति में करूं जो कोई ये न बोल सके कि आपने उसकी स्तुति नहीं गाई। क्योंकि सत्य ही तो सब कुछ है। सत्य ही नारायण है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है, सत्य ही दुर्गा जी है। हम लोग साल भर में एकाध राम कथा भी कहते हैं। भागवत कथा तो 34 या 36 होती प्रतिवर्ष, लेकिन एक या दो राम कथा कभी कभी कहते हैं भक्तों के आग्रह पे। तो राम कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वंदना की है भगवान भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थम ईश्वरम। शंकर जी की वंदना, माता जी की वंदना, फिर गुरु जी की वंदना, फिर भूमि देवों की वंदना, फिर स्वर्ग देवों की वंदना, फिर एक एक देव की वंदना, फिर महाराज अयोध्या की वंदना, फिर सरजू जी की वंदना, फिर उसकी गलियों की वंदना, दशरथ जी की वंदना, तीनों रानियों की वंदना, चारों पुत्रों की वंदना, चारों बहुओं की वंदना। और देखो सुनो, चोरों की वंदना, डाकुओं की वंदना, जेब कतरों की वंदना। बोलो श्री कृष्ण। हाँ, निंदा करने वालों की वंदना। और अंत में कह दिया सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। गोसाई जी ने किसी को छोड़ा ही नहीं, सबकी वंदना। और बोलते जो लोगों की निंदा करने में जिनकी प्रवृत्ति है उनको मैं पृथ्वी के समान समझ के प्रणाम करता हूं कि 1000 कानों से जो निंदा सुनते हैं और 1000 मुख से जो निंदा गाते हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज 2 दिन तो वंदना में निकल जाते हैं। और इतनी सुंदर वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कि वंदना करते करते मन आघाता नहीं है। तो वेदव्यास जी ने सोचा होगा वंदना प्रसंग ज्यादा लंबा करना ठीक नहीं, क्योंकि मेरे को आगे मेरे गोविंद की कथाएं गानी है। इसलिए उन्होंने वंदना इतनी सुंदर की सत्यम परम धीमहि। और ये बता दिया कि सत्य को प्रणाम करने का मतलब है मैंने किसी को भी प्रणाम करना छोड़ा नहीं, सबको प्रणाम होगा। क्योंकि सत्य ही नारायण है। और देखा जाए तो सत्य ही धर्म है। राम विग्रहवान धर्म, राम कृष्ण स्वयं धर्म है और सत्य साक्षात राम का स्वरूप है। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य समान। आगम निगम
अब देखो, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो धर्म ही तो सत्य है और सत्य ही धर्म है। नहीं असत्यात् परो धर्म, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो आपका मंदिर जाना भी सार्थक तभी है जब आप सत्य को जीवन का आभूषण बनाएं। शिव जी के ऊपर 50 लोटा रोज हेडपंप का पानी लुढ़काते हैं, रोज देवताओं की नाक पर 50 ग्राम 100 ग्राम चिनिया बादाम चिपकाते हैं और दिन में हजारों बार झूठ बोलते हैं। तो उस पूजा का कोई मतलब नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। आप मंगला में जाते हैं, प्रसन्नता की बात है। आप श्रृंगार आरती का दर्शन करते हैं, आनंद की बात है। पर ये आनंद परिपूर्ण कब होगा? जब आप जीवन में सत्य को अपनाएं। आपका कथा सुनना भी सफल तभी है, आपका मंदिर जाना भी सफल तभी है, आपकी मंदिरों की पूजी पद्धति भी सफल तभी है जब जीवन में सत्य को अपनाएं। क्योंकि सत्य ही धर्म है और सत्य ही नारायण है, वही कृष्ण है। इसलिए वेद व्यास कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। मैं सत्य का ध्यान करता हूं। तो सबको प्रणाम हो गया। क्यों जी? आपने सत्य को धर्म बताया। तो एक तो होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। तो सत्य तो हो गया महाराज धर्म, फिर परम धर्म क्या है? परम धर्म किसको कहेंगे? तो व्यास जी ने दूसरे मंत्र में बड़ी सुंदर व्याख्या की कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणं सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। बोले धर्म ही सत्य और परम धर्म ही श्री कृष्ण कथा। निष्कपटी जो संत हैं, निष्कामी जो मनीषी हैं, निर्लोभी जो महापुरुष हैं, उनके द्वारा जानने योग्य परम धर्म है कृष्ण कथा। बोले क्यों जी कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति शिवदः। परमात्मा गोविंद की कथा कल्याण देती है, कल्याण प्रदान करती है। और कैसी है कृष्ण कथा? तो व्यास जी बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक समस्त तापों को नष्ट करती है गोविंद की कथा। ऐसी इस कथा की महिमा है सज्जनों। अब हम लोग 7 दिन नियम से कथा सुने, उससे बड़ा सद्भाग्य तो है क्या? 7 दिन नियम से परमात्मा की कथा को सुने, इससे बड़े सद्भाग्य की बात क्या? पर मान लो अभी हमने सुना नहीं, कथा सुनेंगे तब तो गोविंद मिलेगा, ये तो कंफर्म है ही। पर अभी आपने सुनी नहीं। 8:45 बजे थे और आपने कहा अरे बाप रे 8:45 बज गया और 9 बजे कथा शुरू होनी है, जल्दी चलो। अभी आप सुनने आए नहीं, अपने घर में बैठे बैठे आपने कथा में जाने का संकल्प लिया कि जल्दी चलो। तो जिस समय आपने कथा सुनने का संकल्प मन में लिया, उसी समय गोविंद आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा लिखा है सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। शुश्रूष भी माने सुनने की इच्छा मन में जैसी जगी, तो सद्य कृष्ण हृदय अवरुद्ध होते, भगवान सद्य ही हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अब सुन लेंगे तब तो कंफर्म है ना, फिर गड़बड़ नहीं। ऐसी भागवत की कथा, मेरे प्राण वल्लभ गोविंद की कथा ही परम धर्म है। उसके श्रवण की रुचि ही परम धर्म है। सभा में खड़े होकर किसी ने व्यास जी से प्रश्न किया, क्यों जी भागवत की उत्पत्ति के प्रसंग में कुछ शब्द कहें? तो व्यास जी बोले भागवत तो गोविंद के मुख से निश्चित ग्रंथ है, परमात्मा के हृदय से प्रकट ग्रंथ है भागवत। यह तो एतत् निश्वसितम्
निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखम खात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। तीसरे मंत्र में बड़ी सुंदर बात कही, बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। भगवान वेद अद्भुत कल्प वृक्ष है, उसका ये अद्भुत रसमय फल ही श्रीमद् भागवत है। बोले क्यों जी, वेद रूपी कल्प वृक्ष से ये भागवत रूपी फल हमारे लिए सुलभ कैसे हो गया? बोले सुख मुखात, सुखदेव स्वामी का मुख लगने से ये फल सुलभ हुआ। आपको मालूम है, सुख माने तोता, ये तोता जिस मुख में फल में मुख लगा देते हैं वो फल खट्टा नहीं होता। मेरी दादी जी का नाम था श्रीमती मिश्री देवी उपाध्याय। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले ऐसे मीठे मीठे नाम होते थे, मिश्री देवी, इमरती देवी, हाँ, जलेबी देवी, मीठे मीठे नाम होते थे माताओं के। और पुरुषों के नाम भी अच्छे होते थे, कपूर चंद, फूल चंद, मक्खन लाल। तो मेरी दादी थी मिश्री देवी, बहुत अच्छी थी दादी, बालकृष्ण प्रभु की परम भक्ता। तो हम लोग वृंदावन की परिक्रमा देने जाते हैं, छोटे थे। वृंदावन की प्रदक्षिणा जब देते हैं तो उसमें अमरूद के बगीचे बहुत हैं और बीच बीच में माली जो है वो अमरूद बेचते, बिक्री करते हैं। तो हम कहते दादी अमरूद लेंगे। दादी कहती लो बेटा। तो माली से बोलती कि हमको वही अमरूद देना जिसमें तोते का मुख लगा हो। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा क्यों? बोले लाला, तोता जो अमरूद में मुंह लगा दे वो मीठा ही होगा, खट्टा हो ही ना सके। मेरी दादी बोलती सुख मुखा, सुखदेव स्वामी का जिसमें मुख लग गया वो खट्टा कैसे हो सकता है? इसलिए अमृत द्रव संयुतम। तो किसी ने कहा क्यों जी, फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। अब हम लोग आम जब खाते हैं तो गुठली उतार देते हैं, छिलका निकाल देते हैं। तो भागवत को आपने फल बताया है, इसमें भी कोई गुठली छिलका हो तो हम लोग पहले ही निकाल के अलग कर दें। बोले नहीं, इसमें तो अमृत ही अमृत भरा है, इसमें गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है। और कैसा अमृत है? बोले द्रवो मोक्ष है, इसमें मोक्ष रूपी अमृत भरा है। रसम, ये रसमय है। ठीक है, भागवत फल है, इसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है। सुखदेव जी ने मुंह लगा दिया, बहुत खुशी की बात है। पर हम लोग क्या करें? बोले पीबत भागवतम रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। इस भागवत रूपी रस को पियो। बोले कितनी बार पिए? अभी 4 दिन पहले तो पी रहे थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जगह है शेगांव। अभी शेगांव में भागवत कथा थी जहां गजानन महाराज का बड़ा विचित्र प्रतिष्ठान है और बहुत लोगों ने कथा का अमृत पान किया। महाराष्ट्र में संतों की भूमि है। तो 4 दिन पहले शेगांव में अमृत पी रहे थे महाराज। और उसके पहले बलिया उत्तर प्रदेश में अमृत पी रहे थे। उसके पहले हमारे ब्रजमंडल में लोहवन में भागवत कथा अमृत पी रहे थे। उसके पहले दिल्ली हीरा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भागवत कथा अमृत पी रहे थे। उसके पहले कलकत्ता में पी रहे थे भागवत कथा अमृत महाराज। उसके पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पी रहे थे भागवत कथा अमृत। उसके पहले अमेरिका वर्जीनिया में भागवत पी रहे थे। और उसके पहले कनाडा टोरंटो में पी रहे थे। उसके पहले किलकार्डन टोरंटो में कथा पी रहे थे। अरे वही ठाकुर जी, वही भागवत, वही कथा कितनी बार पी है? बोले आलियम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति हो जाए तब तक पीते ही चलो। क्योंकि रामचरित जय सुनता घाही, रस विशेष जाना
कथा को सुनकर जो ये बोलते बस 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 बहुत सुन लिया, तब क्या सुनना, उसने कथा का रस नहीं समझा। इसको तो बार बार पियो, मुहुर्मुहु बार बार रस पान करो, भाव निमग्न होकर भाव के समुद्र में अवगाहन करते हुए इस अमृत रस का पान करो। जब भाव के क्षीर सागर में प्रवेश करोगे और जितनी गहराई में जाओगे उतना ही तुम्हें अमृत कलश अंदर से प्राप्त होता चला जाएगा। इसलिए भाव के क्षीर सागर से इस अमृत का पान हमें करना है, यही भागवतामृत है। सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। परम पवित्र नैमिषारण्य भूमि में 88,000 ऋषियों की मंडली के मध्य परम वंदनीय युवा संत आदरणीय सूत जी महाराज विराजमान हैं। और ये जितने संत लोग हैं, शौनकादि ऋषि, इन सब ने सूत जी का सविधि पूजन किया और उनसे बहुत सुंदर प्रश्न कर दिया। बोले हमारा महाराज बहुत बड़ा भाग्य है, आपके मुख से भागवत महात्म्य सुनकर हमारे मन में प्रसन्नता है, लेकिन हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञायत। हे सूत जी महाराज, आप पुराणों के बहुत अच्छे विद्वान हैं और इतिहास के भी परम वेत्ता हैं। पुराणों में और इतिहास में अंतर क्या है? जिसकी हर बात शिक्षाप्रद है उसको पुराण कहते हैं, और जिसकी हर बात घटनाओं की सत्यता पर आधारित है उसको इतिहास कहते हैं। इति ह स्फुटम आस इतिहास, यानी जो भी मैं आपसे कह रहा हूं यह सत्य घटना है, उसका प्रतिपादन ही इतिहास है। और जिसकी हर बात आध्यात्मता से जुड़ी है, जिसकी हर बात आपके जीवन को शिक्षा देने के लिए कही गई है, उसको पुराण कहते हैं। तो आप इतिहास और पुराण दोनों के बहुत अच्छे विद्वान हैं। आख्यातान अभ्युधेतानि, आप उसकी व्याख्याता भी हैं और उसकी अध्येता भी है। धर्मशास्त्रों की आप मर्मज्ञ विद्वान हैं महाराज सूत जी, क्योंकि आप महर्षि वेदव्यास के प्रिय शिष्य हैं। आप परम वंदनीय भगवान सुखदेव जी के गुरु भाई हैं। इसलिए आज हमारे सद्भाग्य से आप हमारी सभा में पधारे हैं। तो कुछ प्रश्न